हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अल्तमश और आज मैं मौजूद हूँ केरी कैंपस केरी लाइव के रीजनिंग के फैकल्टी के साथ। तो कई बार स्टूडेंट मेरे से सवाल करता है कि सर, रीजनिंग की प्रिपरेशन हम किस तरीके से करें, किस सेगमेंट को कितना करें। तो आज हमारे 10 साल के एक्सपीरियंस टीचर केडी कैंपस केरी लाइव के टीचर के साथ बैठे हुए हैं, रीजनिंग के फैकल्टी के साथ, जिन्होंने ऑफलाइन की क्लासेस में 500 स्टूडेंट होते हैं, 400 स्टूडेंट होते हैं। आज़ादपुर में क्लासेस चलती है ऑफलाइन, और मुखर्जी नगर में भी पढ़ाते हुए आ रहे हैं पिछले 10 साल से। कई सारे ऑफिसर्स इनके पढ़ाए हुए कंटेंट से क्वालिफाई किए हैं, तो जानेंगे इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है क्लासेस में पढ़ाने की। अगर आपको केडी कैंपस से क्लासेस खरीदना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो आपको मुखर्जी नगर या आज़ादपुर में आना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो केडी कैंपस को केडी लाइव को एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है और इनको कैसा अनुभव रहा है स्टूडेंट के साथ। तो सर बताइए आप। सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो, रीजनिंग एक सब्जेक्ट नहीं है। सबसे पहले गलती मत करना कि रीजनिंग को एक सब्जेक्ट मानने की। रीजनिंग बेटा अगर सब्जेक्ट होता तो रीजनिंग स्कूल में पढ़ते, हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे होते। रीजनिंग एक्चुअल में सिर्फ आपकी एक चीज चेक करती है, आईक्यू, आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है। और अगर मैं बात करूं रीजनिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है वर्बल रीजनिंग, सेकंड होता है नॉन वर्बल, और थर्ड अभी ऐड हो चुका है एनालिटिकल रीजनिंग। होता क्या था, एनालिटिकल रीजनिंग एसएससी में नहीं पूछा जाता था, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में आता था। लेकिन अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है, चीजें ऊपर नीचे हो चुकी हैं। तो अब एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ऐड ऑन हो चुके हैं, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो चीजें थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं। लेकिन अगर आप रीजनिंग को एक बार पढ़ लो, मैं आपको इतना कहूंगा, आप सिर्फ एक बार बेसिक से पढ़ लो रीजनिंग, उसके बाद आपको रीजनिंग पढ़नी नहीं है, सिर्फ रिवीजन बेस पे आप जा सकते हैं। जैसे आपने कोई बैच पढ़ लिया मेरे साथ या किसी भी टीचर के साथ, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी आपने रीजनिंग पढ़ ली, एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो गया ना, उसके बाद आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की और मॉक टेस्ट की। तो मैं कहूंगा एक बार पढ़ लीजिए, चाहे आपको ऑफलाइन अच्छा लगता है फेस टू फेस पढ़ लीजिए केडी कैंपस आजादपुर में आके। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप केडी लाइव पे भी पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ो, उसके बाद तुम्हारी नैया पार। सर, मेरा सवाल आपसे जी है सर। मेरा एक सवाल है आपसे कि कई सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं मेरे को, तो पूछते हैं कि सर, मैं सीजीएल की प्रिपरेशन नहीं करना चाहता हूँ अभी, स्टेट पीसी सॉरी सीएचएसएल की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। तो सीजीएल में तो बहुत सारा कंटेंट मुझे करना पड़ेगा, मैं सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्या मुझे थोड़ा कंटेंट को कम करना पड़ेगा? वो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है एक सीजीएल वाले स्टूडेंट के साथ और एक सीएचएल वाले स्टूडेंट के साथ? जैसे सीपीओस होता है, सीडीएस होता है, बहुत सारे वन डे एग्जाम्स होते हैं। तो जो 12th लेवल का एग्जाम होता है उसको कितना कंटेंट करना चाहिए? क्योंकि ये रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट पहली बार ही देखते हैं। देखो, मैं आपको एक बार रियलिटी बताऊं। कई बार क्या होता है, एमटीएस का हम बैच लाते हैं, फिर हम सीएचएसएल का बैच लाते हैं, हम सीजीएल का भी बैच लाते हैं। लेकिन मैं कहूंगा एक बार पढ़ लो मेरे भाई, बार बार नहीं पढ़ना। जैसे एक टॉपिक है डाइस, भाई डाइस की एक कंडीशन है, ओपन डाइस क्लोज डाइस, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। और अभी अगर पैटर्न चेंज हो रहा है तो आप ये मत सोचो कि सीजीएल में आएगा या प्री में आएगा या मेंस में आएगा। रीजनिंग स्पेशल, बात खत्म। एक बार, ओके बार सर। बार नहीं। उसके बाद सीएचएसएल अलग नहीं, किसी ने 12th की तो सीएचएसएल। अरे आप रीजनिंग स्पेशल पढ़ो, उसके बाद आप सीएचएसएल दो, सीजीएल दो, सीपीओ दो, जो आपका मन करे वो दो। उसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो आपका कहना ये है कि एक बार पूरा सिलेबस का फाउंडेशन बिल्कुल से बिल्कुल। फाउंडेशन रीजनिंग का कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा सीएचएसएल और सीजीएल दोनों कवर हो जाएगा। आपको सेपरेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर? और एक बार कोर्स आपका कंप्लीट करने के मार्केट में बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं, ये सीएचएसएल स्पेशल, ये सीजीएल स्पेशल, एमटीएस स्पेशल। मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ बेटा, हम लोग भी लाते हैं बैच। ये मत सोचना कि अगर मैं बैच ला रहा हूँ सर आप सीजीएल स्पेशल क्यों ला रहे हो, वो मार्केट पॉलिसी होती है। लेकिन मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कहूंगा, एक बार अगर आप, जैसे मैथ्स है, मैथ्स स्पेशल पढ़ लिया, कुछ नहीं करना उसके बाद। इंग्लिश स्पेशल नहीं तो मैम से पढ़ लिया, इंग्लिश देखने की जरूरत नहीं है कहीं भी। रीजनिंग आपने मेरे साथ पढ़ ली एक बार, उसके बाद कहीं कुछ नहीं। हाँ, रिवीजन करते रहो, मॉक लगाते रहो बस। ठीक है दोस्तों, तो सर के अकॉर्डिंग आपने एक बार फाउंडेशन बैच खरीद लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन को एनालिसिस करना है। उसके बाद हमारे केडी लाइव केडी लाइव से आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, जहां पे आपको मिलेगा अमेजिंग कंटेंट, जहां पे आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट। आपके पास नॉलेज भी हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन भी कर लिया, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अलग ही होगा। और आई एम श्योर, मैं आशा करता हूं कि आपका सीजीएल सीजीएसएल जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो क्वालिफाई कर जाए अगले बार। थैंक यू सर।